हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं शेंडी लर्नर। आज हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर कितने सारे टूल्स होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाना है, इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो अकाउंटिंग वाउचर होता है वो पेमेंट वाउचर में होता है। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे देखिए आपको वर्टिकल में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ऑप्शन जो है आपको हाइड दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऑप्शन जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी का क्या मतलब होता है और इनका क्या क्या कार्य होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है अकाउंट्स बटन करके दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट की जो होता है F1 होता है। अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो अकाउंट्स बटन अर्थात जो आपका ये अभी वर्तमान में ये जो खुला हुआ है इसको अकाउंट्स बटन भी आप कह सकते हैं, जो अकाउंटिंग वाउचर होता है उसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे Alt F1 अगर आप प्रेस करेंगे, यहाँ से देखिए मैं Alt प्लस F1 प्रेस कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये जो होता है आपका इन्वेंट्री वाउचर्स क्रिएशन में चला जाता है। तो यहाँ से आपको फिर से आपको वाउचर्स अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। तो आप यहाँ पे देखिए अकाउंट्स बटन से दिया हुआ है इसमें आपको, और यहाँ पे आप क्या है अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है F2 करके आपको दिखाई दे रहा है। ये जो F2 दिखाई दे रहा है, देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको सिंगल F1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए सिंगल F2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे F1 के नीचे जो है अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये सिंगल अंडरलाइन जो होता है अल्ट के साथ प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो डबल अंडरलाइन होता है ये कंट्रोल के साथ प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की होते हैं। तो यहाँ पे देखिए F2 करके दिया हुआ है। F2 जो होता है आप वर्तमान की जो डेट है, अभी जो एंट्री पास आउट कर रहे हैं उसकी आप डेट को चेंज कर सकते हैं F2 की प्रेस करके। तो चलिए मैं यहाँ पे F2 की प्रेस किया और यहाँ पे देखिए ये 2/4/2023 करके आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2023 आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा हाइड है, अच्छे से देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं F2 प्रेस किया तो देखिए 2/4/2023 करके आ जाता है। यहाँ से मैं इंटर करूँगा, अब देखिए यहाँ पे जो है ये 2 तारीख में कन्वर्ट हो गया, अर्थात ये बदल गया। तो F2 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है F3 कंपनी। तो अगर आपका कंपनी जो है बहुत सारा है, मान लीजिए कि आप जो है गेटवे ऑफ टैली में 2-3 कंपनी खोल के या ओपन करके रखे हुए हैं, तो F3 प्रेस करेंगे तो आपकी दूसरी कंपनी जो है अभी वर्तमान में देखिए CND लर्न मारो करके खुला हुआ है। अगर मेरा कोई दूसरा कंपनी रहता है तो वो भी ओपन हो जाता। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है F4 कॉन्ट्रा में जो होता है बैंक से संबंधित लेन देन किया जाता है। जैसे कंपनी और बैंक के बीच का जो लेन देन होता है वो जो है कॉन्ट्रा वाउचर की मदद से किया जाता है। जैसे कि कंपनी जो है बैंक में पैसा जमा कर सकता है या बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता है या उससे निकाल सकता है। जमा करना और निकासी करना, ये दोनों काम जो है कॉन्ट्रा में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे देखिए पेमेंट दिया हुआ है। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस से जितने भी पैसे जाएंगे वो पेमेंट वाउचर के माध्यम से जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं रिसिप्ट दिया हुआ है F6 करके आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे F6 रिसिप्ट दिया हुआ है। तो ये जो रिसिप्ट होता है, जितने भी बिजनेस में पैसे आएंगे आपके रिसिप्ट वाउचर के माध्यम से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आपको कैश किसी से भी प्राप्ति होगी वो क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर के माध्यम से होगा। और जितना भी आप भुगतान करेंगे, जैसे बिजली बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या लोन वगैरह पेमेंट करना है, या फिर किसी सप्लायर को पैसे देना है जिनसे उधारी में माल लिए हुए हैं, तो वो सारा चीज़ आपको पेमेंट वाउचर में करना होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जनरल वाउचर। ऐसे एंट्री जो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेस आदि में नहीं किया जा सकता है उसको आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस में कोई संपत्ति आप खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों F8 दिया हुआ है। F8 तो F8 मतलब होता है सेल्स होता है। सेल्स जैसे आप बिजनेस में कोई भी वस्तु को बेच रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं तो आप F8 सेल्स वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट दिया हुआ है। जैसे कि आप कोई सेल्स रिटर्न करना है
या इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो हम जो है क्रेडिट नोट का प्रयोग करते हैं। तो आप अगर सेल्स रिटर्न करना चाहते हैं, जो माल खरीदे हैं उसको आप क्रेडिट नोट की मदद से वापस कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन के बारे में दोस्तों एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी आज हम शॉर्ट में जानने वाले हैं सभी ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो होता है कंट्रोल F8 होता है, अभी ये जो है हाइड है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए F9 करके दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है। परचेस का मतलब होता है क्रय करना, अर्थात खरीदी करना या खरीदना। किसी भी सप्लायर से या दुकानदार से हम जो अपने बिजनेस के लिए माल खरीदते हैं उसको क्रय कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है परचेस कर सकते हैं F9 प्रेस करके। इस तरीके का कुछ इसका इंटरफेस जो है आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है डेबिट नोट दिया हुआ है। डेबिट नोट में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या फिर परचेस रिटर्न की एंट्री हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिवर्सिंग जर्नल दिया हुआ है। रिवर्सिंग जर्नल जो होता है, आप बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हानि हुआ है, इसकी एंट्री जब आप करते हैं, जब सिनेरियो मैनेजमेंट बनाते हैं तो आप रिवर्सिंग जर्नल के माध्यम से उसकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल F10, जिसके नीचे डबल अंडरलाइन दिया हुआ है। इसमें मेमोस करके लिखा हुआ है। मेमोस का मतलब होता है मेमोरेंडम। जब आप किसी दुकानदार या किसी कस्टमर को कोई भी सामान जो है कुछ समय के लिए उनको दे देते हैं, अर्थात उनसे बेचते नहीं हैं, या आपके बिज़नेस से कोई भी माल ले जाता है कुछ समय के लिए, तो उसकी याददाश्त के लिए, मेमोरेंडम का मतलब होता है याददाश्त है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, याददाश्त के लिए कोई भी कुछ सामान को या कोई वस्तु को ले गया है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। या किसी को जो है कोई पैसा या रुपए आप दे चुके हैं और उसको कहीं पे दर्ज करके रखना चाहते हैं तो आप मेमोरेंडम वाउचर का सहारा ले सकते हैं। जो जितने भी याददाश्त वाली चीज़ है लिखने वाली, उसको मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए Alt I दिया हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस करके। तो ये जो होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, अभी जो है ये आपको दिखाई दे रहा है वो आइटम इनवॉइस है। अगर हम इसको Alt I प्रेस करते हैं, यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ लोगों का जो है गड़बड़ी यहीं पे होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस ये देखिए, तो Alt I आप ऐसे प्रेस करेंगे तो जैसे कि मैंने ये Alt+I प्रेस किया तो अब देख सकते हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है आइटम इनवॉइस हो गया। अब जैसे कि मैं Alt I प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए आइटम इनवॉइस हो गया है। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगता है। अब मुझको Alt I प्रेस करूँगा तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस में इस तरीके का इंटरफेस, जैसे कि यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस में आपका देखिए पार्टिकुलर्स आ जाता है यहाँ पे, और ये रेट और ये अमाउंट आ जाता है। तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस होता है। अब मैं इसको यहाँ से देखिए क्लिक करके आइटम इनवॉइस में जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो है नेम ऑफ आइटम करके आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, ये होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ये अस वाउचर लिखा हुआ है, यहाँ पे अस वाउचर लिखा हुआ है। तो ये जो अस वाउचर होता है, अभी आप इस तरीके से देख सकते हैं ये इनवॉइस वाउचर मोड में है। आपको ये जो वाली जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है वो इनवॉइस मोड में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए आप Ctrl+V प्रेस करेंगे। यहाँ से मैंने Ctrl+V प्रेस किया इस तरीके से, तो ये आपका होता है अस वाउचर मोड। इसको अस वाउचर मोड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप वापस से क्या कर लेना है, आपको इनवॉइस मोड में क्लिक कर लेना है Ctrl+V करके, तो ये आपका इनवॉइस मोड होता है। नेक्स्ट देखिए ये पोस्ट डेटेड करके दिया हुआ है। पोस्ट डेटेड या एक तरीके का पेमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यापारी या सप्लायर को आप क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं और आपके पास जो है उस तिथि में जो है पैसा नहीं है, तो आप आने वाली तिथि की जो है डेट डाल के उस चेक को दे देते हैं, तो वो आपको पोस्ट डेटेड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर दिया हुआ है। Ctrl+L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर लग जाता है। तो ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग जो होता है प्रोफार्मा इनवॉइस बनाने के लिए किया जाता है या कोटेशन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है F11 फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बारे में आप हमेशा पढ़ते रहेंगे और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमेशा आप पढ़ते ही रहेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं F11 में प्रेस किया, ये देखिए आपको अकाउंटिंग फीचर्स करके दिखाई देने लगेगा। और वहाँ पे जो F2 देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे इस तरीके से आपको यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स देखने को मिल जाता है। स्टैट्यूटरी जो है F3 होता है, तो यहाँ से आप F3 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेस को देख सकते हैं। तो मैं इसको स्केप करके बाहर आ जाता हूँ इस तरीके से।
तो ये आपका क्या होता है अकाउंट फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट जो होता है F12 आप प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगर आता है। आपको कहीं इस जो परचेस या सेल्स जो भी कर रहे हैं उससे संबंधित कॉन्फ़िगरेशन करना है किसी भी चीज़ में, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर का प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ से कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हैं। तो इसको मैं स्किप कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हुआ दोस्तों आपके जो है अकाउंटिंग वाउचर्स के इंटरफेस के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।